देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री 2022 सेट नंबर 3 कोड है GJ, है ना। देखिए कल जो है हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम बात करते हैं दूसरे से। देखिए कह रहा ठोस में बिंदु दोष के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। देखिए दूसरे का आउट ऑफ सिलेबस है। दूसरे का खा देखिए प्रसरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रसरण और विसरण देखिए इन दोनों में डिफरेंस हम कैसे लिखेंगे। देखिए ये रहा दूसरे का खा, विसरण तथा प्रसरण। अब दोनों में अंतर क्या होता है इसके लिए ध्यान से सुनिए। देखिए हम विसरण में कह सकते हैं यह जो है तीनों में इसमें कह सकते हैं विसरण तथा प्रसरण में हम कह सकते हैं यह प्रक्रिया जो होती है, यह प्रक्रिया तीनों अवस्थाओं में होती है। तीनों अवस्थाओं में होती है। अर्थात हम कह सकते हैं तीनों अवस्थाओं का मतलब ठोस, तरल और गैस, तीनों में जो है ये क्रिया होती है। ठीक है। लेकिन जबकि जो है प्रसारण जो होता है इसकी में देखिए फर्स्ट नंबर प्रसारण में क्या कह सकते हैं हम, यह क्रिया केवल दरों में होती है। यह क्रिया केवल दरों, यह क्रिया केवल दरों में होती है। यह क्रिया केवल दरों में होती है। ये पहला डिफरेंस है। सेकंड में हम कह सकते हैं, सेकंड में कह सकते हैं जो है इसमें जो है इस क्रिया में प्रसादाप की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रक्रिया में हम कह सकते हैं इस प्रक्रिया में प्रसारण दाब की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि इसमें हम कहेंगे जो है इसमें प्रसादाप की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में प्रसारण दाब की आवश्यकता होती है। ठीक है। एक आध नंबर और चाहो तो इसमें लिख सकते हो। चलिए थर्ड नंबर भी लिख देता हूँ, 2 नंबर में है। देखिए इस प्रक्रिया में पारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। ठीक है। इस प्रक्रिया में पारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। जबकि इसमें इस आप समझ सकते हैं इसमें पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं है। इस प्रक्रिया में पारगम्य झिल्ली आवश्यक नहीं है। ठीक है। एक नंबर और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 नंबर पूछा गया है। फोर्थ नंबर हम कह सकते हैं जो है इसमें जो विसरण होता है ये सभी दिशाओं में होता है। ये जो है सभी दिशाओं में होता है। जबकि जो प्रसारण होता है ये केवल एक निश्चित दिशा में होता है ना। प्रसारण
केवल एक ही दिशा में होता है। एक ही दिशा में होता है। इसके बाद देखिए आपका प्रश्न इसी में कह रहा है विशिष्ट एवं मूलर चालकता में अंतर। दूसरे का जो है गा पार्ट कह रहा है विशिष्ट और मूलर चालकता में अंतर। तो देखिए दूसरे का गा पार्ट, दूसरे का ही गा पार्ट है, ठीक है। प्रश्न पूछ रहा है हमसे विशिष्ट मूलर चालकता और जो है मूलर चालकता में अंतर। तो देखिए विशिष्ट मूलर चालकता देखते हैं क्या है। तो विशिष्ट चालकता और मूलर चालकता, देखिए मूलर नहीं विशिष्ट चालकता, ठीक है। तो पहले देखता हूँ विशिष्ट चालकता। तो देखिए विशिष्ट चालकता जो होती है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। जो विशिष्ट चालकता होती है हम कह सकते हैं विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसे देखिए कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं जो है विशिष्ट चालकता कप्पा इक्वल टू विशिष्ट चालकता कप्पा इक्वल टू होता क्या है। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दिखाते हैं तो 1/रो, ठीक है। यानी कप्पा इक्वल टू 1/रो होता है, ठीक है। और इसका अगर मात्रक की बात करें तो वो मीटर इनवर्स होता है। यहाँ लिख देता हूँ इसका मात्रक ओम मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। ये रहा आपकी विशिष्ट चालकता, ठीक है। विशिष्ट, ये मूलर नहीं है, विशिष्ट चालकता है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसी में विशिष्ट चालकता हो गए। अब देखते हैं हम विशिष्ट चालकता हुआ, अब देखते हैं मोलर चालकता, ठीक है। तो देखिए मोलर चालकता क्या होती है। तो हम कहेंगे किसी विद्युत अपघट्य के देखिए किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में उपस्थित आयनों या कुल आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है, ठीक है। इसे जो है हम लैम्डा एम यहाँ पे लिख देता हूँ। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और लैम्डा एम इक्वल टू होता क्या है। तो हम कहेंगे मोलर चालकता
मोलर चालकता लैम्डा m इक्वल टू, हम इसको लिख सकता हूँ कप्पा इंटू 1000 अपान का m। ठीक है, लैम्डा m इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं कप्पा इंटू 1000 अपान का m। ठीक है, इसका मात्रक हम कह सकते हैं साइमन मोल इनवर्स मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका दूसरे का गा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डे देखेंगे हम। थैंक यू।